वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी गाइस। ये नया फैनफिक है, तेको ये ज़्यादा पार्ट का नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ये शूट कर लिया था और ये पोस्ट करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। ये है माई फीलिंग्स, इस फैनफिक का नाम है, और ये ओमेगा वर्स है, और यहाँ पे हमारा ते ओमेगा है और हमारा जॉन्गकुक एक अल्फ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जॉन्गकुक बेड पे बैठ के रो रहा होता है। वो ना हाथ पे स्लीपिंग पिल्स रखी हुई होती है, वो उसे खाने वाला होता है। तो एक फ़ोन कॉल आ रहा होता है, तो वो ना देखता है कि अननोन नंबर से है, और ये मतलब वो उठाता नहीं, वो रख देता है। वो बहुत बार बज रहा होता है, 2-3 बार बजाने के बाद वो उठाता है और बोलता है कि फिर वो ना मतलब वो कुछ बोलने जाता है, तो दूसरे साइड से ड्रंक हालत में कोई बोल रहा होता कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो बोल रहा होता है कि फिर जॉन्गकुक कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर वो बोल रहा था अच्छा बोलो। फिर वो दूसरी साइड से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जॉन्गकुक बोल रहा है कि क्या तुम ड्रंक हो? फिर दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ, मैं ड्रंक हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार मतलब शराब पी है, और ये लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट बार मैं शराब पी रहा हूँ। मैं मरने वाला हूँ, मैं ऐसे कूद जाऊँगा। तो कूदने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जॉन्गकुक बोल रहा होता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ। फिर वो दूसरा इंसान बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं कहाँ हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो जॉन्गकुक बोलता है देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। फिर दूसरा ड्रंक इंसान बोलता है हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर मुझे बताओ तुम कहाँ हो। जॉन्गकुक भी मतलब क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, क्योंकि वो भी रोया था। और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तुम कहीं मत जाना, फ़ोन मत रखना। फिर वो दूसरा इंसान बोलता है नहीं, मैं रख दूँगा। फिर वो बोल रहा होता है कि जॉन्गकुक बोल रहा है तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो तुम वहाँ रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे मेरे आने तक सॉरी आने तक। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो ना रोने लगता है, वो दूसरा इंसान रोने लगता है। जॉन्गकुक अपनी कार की चाबी लेता है, फुल स्पीड में उस बिल्डिंग में जाता है और उसके टेरेस में जाता है। देखता है कि एक खूबसूरत सा ओमेगा वहाँ पे बैठा हुआ है, ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। और जॉन्गकुक बोलता है कि तुम कौन हो? फिर वो बोलता है कि वो मतलब ते उठता है और बोलता है कि मैं तो मतलब वो उसे ही समझ रहा होता है जिससे कॉल किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझसे मेरा पहला किस, मैंने तुम पे कितना यकीन किया था। फिर वो बोल रहा होता है कि नहीं। फिर जॉन्गकुक बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है नहीं, तुमने मुझसे धोखा दिया है, तुम किसी और के साथ थे। फिर वो ना रोने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझसे मेरा पहला किस ले लिया, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो ना रेलिंग पे खड़ा हो जाता है और अपने बॉटल मतलब हाथ में बॉटल रखा हुआ होता है।
तो वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कितना, फिर जॉन्गकुक बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो ना देख के सामने जा रहा होता है, तो ना ते बोलती कि मेरे पास मत आओ, मैं कूद जाऊँगा। फिर जॉन्गकुक बोलता है नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम वही रहोगे, मुझे आने दो। फिर ते बोलता है नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे चीट किया है। वो रोने लगता है, वो ना स्लिप होने ही वाला होता है, जॉन्गकुक जाके उसे पकड़ लेता है उसके हाथ को और उसे गिरने नहीं देता है। और ते बोलता है नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुमसे तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझसे मेरा पहला किस ले लिया, मैंने तुम्हें मेरा पहला किस दिया, फिर भी तुमने मुझसे मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये बोल के ना वो ते जॉन्गकुक की बाहों में बेहोश हो जाता है। और जॉन्गकुक बोलता है कि हाँ, ये बच गया, वरना ये बच गया। फिर वो ना ते को देखते हैं, वो ना ते के पहली बार देखे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार में पड़ जाता है। उसका इतना प्यारा सा चेहरा, उसके मोल्स, उसे कितना मतलब वो कितना खूबसूरत ओमेगा है। और वो सोचता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस ओमेगा को इतना मतलब धोखा देगा, ये कितना खूबसूरत है। फिर वो ना ते को अपनी बाहों में उठाता है और अपनी कार में बिठा के वो अपनी मैनेजर को कॉल लगाता है और बोलता है कि इस लड़के के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये कहाँ रहता है। फिर उसका 5 मिनट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है और वो उसे उसके घर में लेके जाता है और उसके घर में उसके रूम में सुला देता है। और जॉन्गकुक ना वही रह जाता है, क्योंकि फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जॉन्गकुक की फैमिली 15 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में पूरी की पूरी फैमिली, उसके भाई, उसके फादर, उसकी मदर और सब लोग मर चुके हैं। वो अपनी लाइफ में अकेला है। वो ना मतलब बिलियनियर है। वो कोरिया का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसके पास फैमिली नहीं है। वो ना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो ही क्यों ज़िंदा है, अभी उसे भी मर जाना चाहिए। तो ना जब वो खुद को मारने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने ही वाला होता है, तो ते का फ़ोन आ जाता है और उसे मरने के लिए रोक देता है ते। तो इसीलिए ना वो ते के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। वो ते को पसंद मतलब पहली बार देख के उसे प्यार हो जाता है ते से, इसलिए वो ते को अपना बनाना चाहता है। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। जॉन्गकुक बहुत दुखी था ते से बात करने से पहले। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी काले अंधकार में डूब गई थी। तो इसीलिए ना वो खुद को मार डालना चाहता था। तो ते ने उसे बचा लिया। अब वो जिसने बचाया वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। तो वो सोचता है वो, और सोफे पे सो जाता है। और दूसरी तरफ हम सुबह टाइम स्किप होता है। सुबह ते का सर बहुत दर्द कर रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं होता है कि क्या हुआ था। वो अपने आप को उसके रूम में देखता है। वो बोलता है कि मेरा हेडेक। वो ना उठता है और वो ना नीचे जा रहा होता है। वो देखता है कि कोई उसके किचन में खाना पका रहा है। फिर वो बोलता है हे तुम कौन हो? फिर वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए डार्लिंग। वो ना उससे फ्लर्ट कर रहा होता है कि ते बोलता है क्या, मुझे डार्लिंग करना बंद करो। फिर वो जॉन्गकुक बोलता है जिसने बचाया तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। फिर बोलता है कि क्या? फिर वो ते को सब याद आता है कि उसने ड्रंक हालत में क्या क्या किया था। फिर वो बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो ना बहुत एम्बैरेस हो रहा होता है कि क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया और वो मरने चला गया।
वो ना बहुत एम्बैरस हो रहा था, उसके पिंक चिक्स हो गए थे। और ते उसे देख के ना हंस रहा, जॉन्गकुक उसे देख के हंस रहा होता है। बोलता है कि तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि ते को बोलता है कि तुम्हारा खाना तैयार है। फिर ते बोलता है तुम्हें खाना बनाना भी आता है? फिर बोलता है हाँ, मुझे खाना बनाना भी आता है। फिर वो ना पैनकेक लेता है। ते को ना जॉन्गकुक घूर रहा होता है। फिर ते बोलता है कि मुझे घूर क्यों रहे हो? फिर वो बोलता है तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। फिर ते बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हो? फिर वो ना खाना रखता है। वो फिर जॉन्गकुक बोलता है कि मुझे ज़्यादा घुमाने की आदत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ते ना अपने मतलब हाथ से उसका स्पून गिर जाता है। बोलता है क्या? फिर जॉन्गकुक बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर बोलता है क्या, डायरेक्ट शादी? फिर वो बोलता है तुम मेरे बारे में जानते? बोलता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर जॉन्गकुक बोलता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे मॉम डैड का नाम है RM एंड जिन, और तुम्हारे एक भाई भी है और एक बहन भी है। और तुम्हारे एक भाई भी है, 2 भाई हैं जो अल्फ़ा है, और तुम एक ओमेगा हो। और फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में सच पता है। फिर ते बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में कि कुछ नहीं पता। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम जियोन जॉन्गकुक है, मैं इतने साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर मुझसे शादी कर लो। फिर जो ते बोलता है कि ऐसे क्या शादी को मतलब क्या है, मैं ऐसी शादी कर लूँ मतलब क्या, तुम्हें पता है ना मैं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किसी पे यकीन नहीं करना चाहता। फिर वो ते बोलता है, फिर वो जॉन्गकुक बोलता है कि ते मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे पास्ट को नहीं। और जो भी था तुम्हारे पास में था, मैं तुम्हारा प्रेजेंट होना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी तरह से प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज़ ते। फिर वो उसे एक बुके देता है और ते ना सोचने लगता है, बोलता है कि मुझे वक्त चाहिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर टाइम स्किप होता है। ते ना उसके मतलब बुगम उसके बॉयफ्रेंड के पास, मतलब वो उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ एक कैफ़े में होता है, और वो वहाँ पे मतलब कैफ़े में होता है। ते जहाँ पे खा रहा, मतलब उसके दोस्त, मतलब वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा होता है अपने साथ। फिर उसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड आता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। वो बोल रहा होता है देखो मेरी गर्लफ्रेंड। फिर वो उसे दिखा रहा होता है वो मेरा गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है। और ते बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुबारक हो, तुम्हारे पैसों के लिए ये लड़की है, तुम्हारे पैसे ख़त्म ये लड़की भी चली जाएगी, तुम इतने चीप हो। अब मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें क्यों मेरा पहला प्यार तुम क्यों हो, मुझे खुद पे शर्म आती है। मुझे तुम्हारे ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में से दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और ये उठ के ते एक कड़ाक से थप्पड़ मार के बुगम को वहाँ से चला जाता है। और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? फिर वो बोलता है कि छोड़ दो। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो चला जाता है। और ते वहाँ वापस आके बहुत रो रहा होता है कि वो उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी मॉम ना उसे कॉल करती है और बोलती है कि बेटा तुम कहाँ हो? फिर उसका वो बोलता है मॉम मैं यहाँ, तुम कहाँ हो? फिर वो ते बोलता है मैं घर पे हूँ मॉम। फिर उसका मॉम बोलता है कि जिन बोलता है कि तुम ठीक हो बेटा? फिर वो ते बोलता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, तुम सच बोल रहे हो ना बेटा? फिर वो बोलता है हाँ मॉम मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर ते को मतलब वो उसकी मॉम के मतलब जिन के साथ बहुत अच्छे से बात करता है। उसका मॉम फ़ोन रख देती है और ते ना फिर से रोने लगता है। फिर ना ते जॉन्गकुक उसके घर आता है, उसके लिए चॉकलेट बुके लेके उसका डोरबेल बजाता है और बोलता है कि
फिर डोर बेल बजाता है और उसका बुके से उसका फेस कवर था। तो ना तो ते दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसके मतलब कोई बुके था, कोई पीछे था, तो उसे दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर वो बुके नीचे रखता है। तो फिर जंगकुक बोलता है तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। फिर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है मैं अपने फियांसे से मिलने आया हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे अभी तक बना नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मैंने बोला ना। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे अपने घर में नहीं एंट्री दोगे। फिर ते बोलता है कि फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है आओ। फिर क्यों उसे छेड़ता है, क्योंकि उसने उसे बचाया था। तो वो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है कि क्योंकि जंगकुक उसके साथ बहुत चिपकू हो रहा होता है गाइस। तो इसलिए ना उसे बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि जंगकुक बहुत हैंडसम था। वो एक हैंडसम अल्फ़ा था। तो उसके बारे में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता था उसे, वो क्या काम करता है, लेकिन उसकी चार्म उसकी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छा दिखने में था। तो उसकी मतलब उसने बचाया था, उसका दिल भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए ना ते उसे टॉलरेट करता है। फिर जंगकुक पूछता है कि तुमने कुछ खाया। फिर ते बोलता है नहीं। तो फिर बोलता है कि क्यों नहीं खाया तुमने। फिर बोलता है मुझे भूख नहीं है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो किचन में चला जाता है और बोलता है वो ना खाना बनाने लगता है। फिर ते बोलता है कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं होटल से मंगवा लूँगा, मेरी आदत है। फिर वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगा। फिर ते ना उस किचन में काउंटर में बैठ के जंगकुक को पैनकेक्स और स्वीट कर्ड बनाते हुए देखता है। फिर वो ना बोलता है कि तुम्हें खाना पकाना आता है। फिर जंगकुक बोलता है हाँ क्यों। तो फिर ते बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं आता मुझे नूडल्स भी बनाने नहीं आते। फिर वो ना मतलब जंगकुक बोलता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है खाना बनाना, अगर तुम सीखना चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर ते बोलता है ना बाबा ना, मुझे नहीं सीखना, मुझे ये करना नहीं है। मुझे मेरे पास होटल का नंबर है, मैं होटल से मंगवा के खा लूँगा, लेकिन मैं इस झमेले में नहीं जाना चाहता। क्योंकि एक बार मैं किचन में घुसा था तो मैंने पूरा किचन जला दिया था। तो इसके बाद से मैं नहीं करने वाला। फिर ना जंगकुक हंस के बोलता है तुम अगर ठीक से सीखोगे तो नहीं जलाओगे, तुम्हें तुम्हारी चीज़ों को मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके फिर पकाना पड़ता है। कुकिंग दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ठीक से स्टेप बाय स्टेप करो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जब ते बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं सीखना। फिर ते बोलता है कि फिर जंगकुक बोलता है रेडी टू ईट, तुम खाओ। फिर ते खाने लगता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं हो रहे हो मेरे साथ। फिर जंगकुक बोलता है हाँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे चिपकू तो हो ही सकता हूँ। फिर ते बोलता है कि तुम्हें पहली नज़र में मतलब कुछ टाइम से तुम्हें प्यार हो गया। प्यार क्या इतनी आसानी से हो जाता है, मुझे नहीं लगता। फिर तो जंगकुक बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, जैसे मैंने तुम्हें बचाया तुमने मुझे बचाया है। फिर वो बोलता है कि क्या। फिर जंगकुक बोलता है हाँ, जब मैं खुद को मारने वाला था तो तुम्हारा कॉल आया था। फिर वो बोलता है कि क्या। फिर ना डोरबेल बजता है। फिर ते बोलता है कि वेट अ मिनट, कौन आया है अभी। वो ना बहुत इरिटेटेड हो जा रहा था क्योंकि वो जंगकुक के बारे में जान रहा था, तो फिर उसके जानने में कोई आके उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो वो ना जाके दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि और देखता है कि वहाँ पे भूगम है और वो बोल रहा होता है कि फिर बोलता है कि भूगम तुम। और ते बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भूगम। फिर भूगम बोलता है कि
मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो दोबारा से। तुमने सच कहा था वो लड़की सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी। तो ते बोलता है हाँ मैंने बताया था, तो अब क्या। फिर भूकंप बोलता है प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर ते बोलता है कि हाँ पहले तुम मुझे रिजेक्ट करोगे फिर किसी और के लिए, फिर से उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो अब तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तुम फिर से तुम बोल दोगे तुम मुझसे दूर रहो, तुम जाओ यहाँ से। फिर ते बोलते जंगकुक मतलब भूकंप बोल रहा होता है कि ते प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। वो ना रोने लगता है। तो दूसरी तरफ जंगकुक के यहाँ आके बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो बोलता है कि मिस्टर जॉन, फिर वो बोलता है हाँ तुम यहाँ से जाओ। फिर जंगकुक बोलता है तुम यहाँ से जाओ। फिर वो भूकंप ते को देख के बोलता है ते तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। फिर ते कुछ कहने जा वाला होता है क्योंकि जंगकुक बोलता है बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड, फियांसे। फिर ते बोलता है कि फिर ते जंगकुक को देखने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। फिर भूकंप बोलता है कि ते प्लीज़ मुझे दोबारा से चांस दो। फिर वो बोलता है कि दोबारा से चांस कैसे देगा, वो तो किसी और का है, तुम जाओ यहाँ से वरना। फिर वो बोलता है कि मिस्टर जॉन प्लीज़ आप ज़्यादा मत बोलिए, 1 दिन पहले वो मुझसे प्यार करता है बोल रहा था, अब आप फियांसे हो गए। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे कंपनी में काम करते हो ना। फिर भूकंप बोलता है हाँ फिर भूकंप को जंगकुक निकाल देता है और ते जब सुनता है मिस्टर जॉन, उसे याद आता है कि वो मिस्टर जॉन जो बिलियनियर है कोरिया का। फिर वो जंगकुक को देखने लगता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि कोरिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी उसके सामने खड़ा है। तो वो शॉक्ड हो जाता है बहुत, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। और जंगकुक बोलता है कि जाओ यहाँ से और तुम्हारी नौकरी गई। फिर भूकंप रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ते को अंदर खींच के दरवाज़ा लगा देता है और ते बोलता है कि क्या तुम द जियोंग जंगकुक हो, द बिलियनियर कोरिया का। फिर वो बोलता है हाँ। तुम फिर ते जंगकुक को देखने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।